महोदय भी आयोजन के 7 दिन बाकी संपन्न होने के। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को ही होगा, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस बात का ऐलान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी कर दिया है। ऐसे में आने वाला वीकेंड यानी 22 और 23 फरवरी को प्रयागराज में फिर से भारी भीड़ की संभावना है। जो लोग अब तक महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं वो चाहेंगे कि इस वीकेंड या फिर 26 फरवरी से पहले महाकुंभ में जाकर स्नान कर लें। ऐसे में अगर आप भी इस वीकेंड महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए कुछ सलाह है जिससे आप जाम में फंसने से बच सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इंडिया टुडे के अभिषेक कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीकेंड आने वाली भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में प्रशासन ने लोगों के लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाम वाली समस्या की। तो बीते दिनों जिस तरह से लंबे लंबे जाम की तस्वीरें सामने आई थी उसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने कुछ तैयारियां की हैं, जैसे कि सभी तरह के वीआईपी पासेस निरस्त कर दिए गए हैं। नए वाहन पास जो हैं वो जारी करना बंद कर दिया गया है। लोगों को अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर ही बनाई गई पार्किंग में पार्क करना होगा। यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि उसने अपनी गाड़ी का पास बनवा रखा है और प्रयागराज आने पर उसकी गाड़ी को शहर में या फिर मेला क्षेत्र में एंट्री मिल जाएगी तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि वीकेंड पर किसी भी तरह के पास वैलिड नहीं होंगे। साथ ही वीआईपी कल्चर को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रशासन ने एक्शन लिया है। नई एडवाइजरी के मुताबिक सभी तरह के वीआईपी मूवमेंट पर रोक है। कोई भी वीआईपी एस्कॉर्ट गाड़ियां सायरन के साथ संगम नोज पर नहीं आ सकती हैं। ऐसे में अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ियां पार्क कहाँ करें इसके बारे में भी बताया गया है उस एडवाइजरी में, वो भी आपको बताते हैं। तो अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो बेला कछार पार्किंग और फाफा मऊ में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर आप कानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप नेहरू पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और अगर आप वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं तो अंधवा पार्किंग और झूसी के हिस्से में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और मध्य प्रदेश की ओर से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ से आने वाली गाड़ियों के लिए नैनी में पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। मेला प्रशासन का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की ओर से निर्धारित पार्किंग में ही अपनी गाड़ियां पार्क करें। चूंकि महाकुंभ अपने अंतिम चरण पर है, ज़्यादातर अखाड़े जा चुके हैं, तो अब स्नान के लिए मुख्य तौर पर संगम नोज, त्रिवेणी और अरेल के घाट ही बचे हुए हैं। बड़े वीवीआईपी के लिए सिर्फ अरेल घाट पर स्नान का इंतजाम किया गया है, जहां के 5 नंबर घाट पर सुविधाएं दी जा रही हैं। वैसे अगर इतना घूम लिए हैं और संगम में बोट से सैर करने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। जो लोग बोट से संगम त्रिवेणी पर स्नान करना चाहते हैं वो अरेल की तरफ से बोट क्लब से नाव के जरिए त्रिवेणी तक पहुँच सकते हैं। नाव के लिए दूसरी जगह सरस्वती घाट है, यहाँ से नाव के जरिए आप त्रिवेणी तक पहुँच सकते हैं। वैसे त्रिवेणी जाने वाले के लिए एक टाइम लिमिट भी सेट की गई है। नाव से त्रिवेणी तक जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शाम के बाद वहाँ नाव चलना बंद हो जाती है और 4 बजे के बाद आप त्रिवेणी पर नहीं पहुँच सकते हैं। मेला क्षेत्र के डीएम विजय किरण आनंद ने कहा है कि घाट पर हमने विशेष इंतजाम किए हैं। पांटून पुल जो हैं वो बंद रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। पांटून पुल का इस्तेमाल सिर्फ भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। हमारा उद्देश्य है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से स्नान कर सके। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि सारे इंतजाम पुख्ता हैं, आने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन असल में होने वाला क्या है, स्थिति कैसी रहेगी और उस दिन यानी वीकेंड पर कैसा माहौल होगा, ये तो तब ही पता चलेगा। वैसे महाकुंभ कवरेज के लिए हमारी टीम भी ग्राउंड पर है, वहाँ से हर बड़ी अपडेट आपको दी लल्लन टॉप पर मिलती रहेगी। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।